हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट के आज अपन करेक्ट यूज के बारे में पढ़ेंगे। इनफाइनाइट के जो टाइप है अपन बात की थी कि नाउन इनफाइनाइट है और जेरेंडियल इनफाइनाइट है। आज अपन नाउन इनफाइनाइट इनफाइनाइट जो है इनफाइनाइट का करेक्ट यूज किस प्रकार से अपन इनफाइनाइट का यूज करेंगे, कहां अपने से मिस्टेक होती है, कहां अपन गलतियां करते हैं। बड़ा ही सिंपल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इनफाइनाइट। और देखिए, जब अपन इनफाइनाइट की बात करें, पहली बात तो ये है कि इसका कुछ जो प्रोनाउंसिएशन है वो इनफिनिट कर देते हैं। इनफिनिट नहीं है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट होता क्या है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है? 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले तो अपन ये देखें कि ये है क्या। क्लियर? ये एक एक्शन, ऐसा एक्शन होता है, ऐसा एक्शन है जो कभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं हुआ होता। और ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन का नाम है। एक्शन का क्या है? ये एक नाम है, एक्शन है सिर्फ। और अपन जो बात करते हैं ना कि हिंदी की वो वर्ब्स जिनके लास्ट में ना, नी आता है, ना, नी, वो वर्ब सारी की सारी इनफाइनाइट होती है, क्योंकि इनकम्प्लीट एक्शन होता है वो। जैसे अपन बात करें, उसे जाना है, उसे जाना है। अब देखिए लास्ट में क्या है? ना। क्लियर? हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये विश होती है। क्लियर? इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है। जाना है, इट मीन्स गया नहीं है, जाने की इच्छा है। और वर्ब के लास्ट में क्या है? ना। चाय पीनी है। अब देखिए, पीने की क्या है? इच्छा है, डिजायर है, इनफाइनाइट है। क्लियर? मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। अब देखिए लास्ट में ना आ रहा है, तो ये फ्यूचर की एक डिजायर होती है। ऐसा एक्शन फ्यूचर का एक्शन होता है, फ्यूचर के एक्शन का एक डिजायर होता है, एक इच्छा होती है। और वो वर्ब्स के लास्ट में अपन क्या लगाते हैं? ना, नी, ने लगाते हैं। वो हमारा इनफाइनाइट होता है। अब देखिए कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जब अपन इसका यूज करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि इज एम आर का यूज कर देते हैं। इनके साथ किसका यूज कर देते हैं? इज एम आर। क्लियर? पास्ट है तो अपन यूज किसका कर देते हैं? वॉज और वर्क का। क्लियर? इसके बाद में अपन इनफाइनाइट का यूज कर देते हैं। और यदि प्रेजेंट के अंदर वो अपनी मजबूरी शो कर रहा है, कंपल्सन शो कर रहा है, तो हम वहां किसका यूज करते हैं? हैज का और हैव का। और हैज, हैव और पास्ट की यदि वो मजबूरी है तो यूज किसका करते हैं अपन? हैड का यूज करते हैं। और इसके बाद में किसका यूज कर देते हैं अपन? इनफाइनाइट का। और पैसिव के अंदर आपको बताया था कि इनफाइनाइट का जब आपको पैसिव बनाना हो तो इनफाइनाइट जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको अपन क्या कर देते हैं? पैसिव के अंदर, पैसिव के अंदर इसके साथ हम क्या कर देते हैं? 2B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं पैसिव के अंदर। ठीक है? पैसिव टॉपिक के अंदर अपन इसकी चर्चा की थी। अब देखिए, यदि इसका ट्रांसलेट करना है, और ट्रांसलेट की जब अपन बात करें, और ट्रांसलेट के अंदर आपने ये लिखा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप देखिए, किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हो तो एक्टिव और पैसिव का ध्यान रखते हुए ये सेंटेंस, एक्टिव के सेंटेंस की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहती है। जाना किसने? मुझे, तो क्या लिखोगे? आई। इसके साथ आप किसका यूज करोगे? एम का, आई एम। फिर क्या लिखोगे? टू गो होम। अच्छा, इसके अंदर यदि वो मजबूरी शो करता, जाना ही पड़ेगा या जाना ही है, फिर आप किसका यूज कर देते? आई हैव टू
गो होम। क्लियर? अपने कह देते हैं ना कि मैं आने ही वाला था। क्लियर? आने ही वाला था, अब पास्ट है तो उसके लिए आप क्या लिख दोगे? आई हैड टू कम। आने ही वाला था, आई हैड टू कम। क्लियर? आपको कॉल करने ही वाला था। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो इनफाइनाइट है। प्रेजेंट के अंदर आप इज एम आर का यूज कर दोगे, पास्ट है तो वॉज वर, कंपल्सेशन है प्रेजेंट के अंदर हैज हैव, और पास्ट की है तो आप हैड का यूज कर दोगे। ये तो है इनफाइनाइट। अब करना क्या है? इनफाइनाइट हमें पता है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक दे दिया गया, आई सा सुनीता डैश इन द पार्टी, इन द पार्टी, और आपके पास ऑप्शन है, ए लगा के दे दिया उसने डांस, बी में उसने ऑप्शन दे दिया डांसेस, सी में उसने दे दिया डांस्ड, और सपोज दैट डी के अंदर वो दे देता आपको नन ऑफ दीज। या इसके लिए और बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा टू डांस। और अपन पहले भी चर्चा की थी कि स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी भी फिलअप को भरने के लिए उस सेंटेंस के अंदर जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो जचता वर्ड है ना, उसी का यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर कि कौन सा जच रहा है। तो फिलअप भरने का तरीका, ऐसा सुनीता डांस इन द पार्टी, डांसेस इन द पार्टी, डांस इन द पार्टी, टू डांस इन द पार्टी, टू डांस जच रहा है, टू डांस जच रहा है, तो अपन यहां फिलअप जो है वो क्या भर देते हैं, टू डांस गलत है। और कुछ स्टूडेंट्स आफ्टर एग्जाम ये बात करते हैं कि यार इसके ना सारे ऑप्शन अजीब से थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या फिलअप करूं। देखिए फिलअप जो भी आता है वो न तो अजीब होता है ना वो सेम होते हैं। प्रॉब्लम कहां है कि हमें वो चीज आनी चाहिए। यदि उस चीज के बारे में हमें नॉलेज है ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट या डबल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट वहां जाओगे। अब यहां जो फिलअप जो है ना, यहां आएगा डांस। क्या आएगा? डांस आएगा। अब देखिए 2-3 बातें हैं यहां। क्या है कि यदि अपन इस सेंटेंस की बात करें, रियल सेंटेंस की बात करें, तो हमारे पास ये 2 सेंटेंस है। क्या है? आयशा सुनीता, पहला सेंटेंस। दूसरा है शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी। क्लियर? शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी। ये 2 सेंटेंसेस है और आपको ये कहा जाता है एग्जाम के अंदर कि इन 2 सेंटेंसेस का आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस बनाना है, इट मींस आपका सब्जेक्ट जो है वो एक होना चाहिए और आपकी जो मेन वर्ब जो है ना वो भी आपके पास क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती है, वो मेन वर्ब एक होनी चाहिए। अब देखो इसका आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो जब सिंपल सेंटेंस की अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनफाइनाइट को लेकर, तो ध्यान दें कि आपका यदि एक्शन सेम टाइम में हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है? सेम टाइम में, सेम टाइम एक्शन जो है वो आपके 2 हो रहे हैं और सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं, सब्जेक्ट आपके क्या हैं? डिफरेंट हैं। इस सिचुएशन में आप इनफाइनाइट का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हैं अपन? इनफाइनाइट का। और जब आप इनफाइनाइट का यूज करोगे तो वही सेम प्रोसेस है कि जो काम पहले हो रहा है वो तो वैसा का वैसा सेंटेंस रहेगा, वो सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा, उसके अंदर किसी प्रकार की आपको चेंजिंग नहीं करनी। जो एक्शन बाद में हो रहा है ना, जो बाद में हो रहा है,
ठीक है, तुरंत बाद में जो एक्शन हो रहा है उसको आप इनफाइनाइट से जोड़ दोगे। अब इसके अंदर उसने कहा कि आई सा सुनीता, मैंने सुनीता को देखा, क्लियर, और शी वॉज डांसिंग इन द पार्टी, कहां डांस कर रही थी, पार्टी में, कि जब मैंने देखा तब वो डांस कर रही थी। देखिए कंपाउंड के अंदर तो दोनों के सब्जेक्ट लगा के आप वाइल और व्हेन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल के अंदर आपको इनफाइनाइट का यूज करना है। तो देखिए पहला देखना, फिर वो देख रहा है कि वो डांस कर रही है, देखने के बाद में उसे पता चला कि वो डांस कर रही है। तो जो काम पहले हो रहा है उसको वैसा का वैसा लिख दिया, वैसा का वैसा लिखा। तो आपने क्या लिखा, आई सा सुनीता, क्लियर। दूसरे की जो मेन वर्ब है उसको आप इनफाइनाइट में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, दूसरे की मेन वर्ब यहां डांसिंग है, इसको जब आप इनफाइनाइट में चेंज करोगे तो टू डांस आएगा। क्या आएगा, टू डांस। लेकिन यहां लिखा हमने डांस है, लिखा हमने क्या है, डांस है। तो ये डांस कैसे आया, क्योंकि कुछ वर्ब्स आए, अपन चर्चा करेंगे थोड़ी देर पहले बाद में, कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में आपका जो इनफाइनाइट जो है ना वो हमेशा बेयर इनफाइनाइट में रहता है। किसमें रहता है, बेयर इनफाइनाइट में। मैंने पैसिव के अंदर ये चर्चा की थी कि उन वर्ब्स को आप यदि एक्टिव सेंटेंस के अंदर लेते हो तो बेयर इनफाइनाइट रखोगे, और यदि आपको उनको पैसिव में ट्रांसलेट करते हो तो वो बेयर इनफाइनाइट जो है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो यहां जो है ना सी के बाद में हमेशा बेयर इनफाइनाइट आता है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा किन किन वर्ब्स के बाद में बेयर इनफाइनाइट आता है। तो यहां क्या रहेगा, डांस इन द पार्टी। एक और देख लीजिएगा सेंटेंस कि अपन बात की, आई हियर्ड अमन, ही वॉज सिंगिंग। सेम सेंटेंस है। अब देखिए दो सेंटेंस, दो एक्शन हो रहे हैं, हियर्ड का और सिंगिंग का। क्लियर। हियर्ड के साथ ही सिंगिंग हो रही है। जब आपने उसको हियर किया तब वो क्या कर रहा था, गा रहा था। इट मीन्स सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं और एक्शन का टाइम जो है ना, एक्शन का टाइम सेम है। और जब दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं, एक्शन का टाइम सेम है, तो आप उसे इनफाइनाइट से भी जोड़ सकते हो। क्लियर। आप उसको किससे जोड़ सकते हो, इनफाइनाइट से भी जोड़ सकते हो। लेकिन बाद वाले एक्शन को आपको किस में चेंज करना है, इनफाइनाइट का आपका बेयर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए आप इसका जब ट्रांसलेट करोगे तो सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो क्या लिखोगे, आई हियर्ड अमन, आई हियर्ड अमन। अब यहां आपको टू सिंग नहीं लिखना, आपको सिर्फ यहां सिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि हियर्ड वर्ब आगे इसके बाद में बेयर इनफाइनाइट आता है। आई हियर्ड अमन सिंग, ठीक है। आगे मान लीजिए सिंगिंग ए सॉन्ग और जोड़ देता तो अपन यहां भी क्या कर देते, सिंग ए सॉन्ग कर देते। अब देखिए पैसिव की अपन बात करें, पैसिव के अंदर आपका बेयर इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाता है, फाइनाइट में चेंज हो जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अमन आपका ऑब्जेक्ट है। पिछले वीडियोस के अंदर इसके बारे में काफी चर्चा की है। तो आपको अमन से बनाना है तो क्या लिखोगे आप, अमन। अब देखिए हियर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। अमन वॉज हियर्ड। अब यहां आपको बेयर इनफाइनाइट किस में चेंज होगा, फाइनाइट में, टू सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। ये इनफाइनाइट है। अब देखिए जब करेक्ट यूज की अपन बात करते हैं इसके, तो करेक्ट यूज के अंदर हमें सबसे पहले क्या है कि कुछ वर्ब्स लेनी है जिन वर्ब्स के बाद में आपको जो है इनफाइनाइट जो है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, बेयर इनफाइनाइट में। बेयर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जो आपका इनफाइनाइट जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें से आपको टू रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देनी है, वो बेयर इनफाइनाइट है। अब देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहां पुट होता है। मैं यहां एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे जाना है, और एक मैं कहूंगा कि मैं जाऊंगा,
मुझे जाना है और मैं जाऊंगा। अब इन दोनों सेंटेंस को यदि देखो तो देखिए लिखने का कहें या बोलने का कहें लहजा जरूर अलग है, जाना है या जाऊंगा। देखो दोनों एक्शन फ्यूचर के हैं, नो डाउट। एक्शन किसके हैं? फ्यूचर के हैं। और ये एक डिजायर है, इच्छा है, जाना है, चाहे तो ये तो बोलने पर डिपेंड है, जाऊंगा या जाना है, क्लियर। लेकिन जाऊंगा ये तो फ्यूचर टेंस हो गया यदि टेंस की बात करें, और ये प्रेजेंट हो गया, क्लियर। बोले दोनों ही प्रेजेंट में गए हैं, लेकिन ये फ्यूचर में बोला गया, ये प्रेजेंट में बोला गया। लेकिन अर्थ देखें ना, जाना है इट मींस एक्शन इनकम्प्लीट है, फ्यूचर के अंदर होगा। जाऊंगा इसका मतलब भी एक्शन किस में होने वाला है? फ्यूचर में होने वाला है। और फ्यूचर का जो डिजायर होता है उसको अपन किससे लिखते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन आगे बात करेंगे कि जैसे कुछ वर्ब्स के बाद में बेयर इनफाइनाइट आता है, उसी प्रकार मॉडल जो है ना, मॉडल के बाद में बेयर इनफाइनाइट आता है। बेयर इनफाइनाइट का मतलब कि आपको टू रिमूव करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसलिए ये एक रूल बना दिया गया कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो रियल में बेयर इनफाइनाइट है। और फॉर एग्जाम्पल फॉर दैट कि यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अपने से कि आफ्टर मॉडल जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, बेयर इनफाइनाइट होती है, या जेरेंडियल फॉर्म यूज होती है, तो वहां आपका ऑप्शन जो होगा ना वो बेयर इनफाइनाइट होगा, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। अब देखते हैं कौन सी वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद में बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान में रखना कि इन वर्ब्स का आपको यूज किस में करना है? एक्टिव सेंटेंस में करना है। ध्यान देना, किस में करना है? एक्टिव सेंटेंस में इनका यूज करना है। पैसिव में जाती है तो ये बेयर इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाएगा? फाइनाइट में। कौन कौन सी वो वर्ब है? आप देखिए जैसे प्लीज है, काइंडली है, लेट है, सी है, हियर है, नोटिस है, मेक है, ऑब्जर्व है, बिड है और फॉरबिड है। ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में आप हमेशा ही किसका यूज करोगे? बेयर इनफाइनाइट का यूज करोगे, इनफाइनाइट नहीं आएगा। जैसे इससे पहले अपन जो अभी दो सेंटेंस लिखे थे, आयशा सुनीता डांस इन द पार्टी, अभी देखा था डांस इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस की यदि अपन बात करें ना तो देखिए सा किसकी फॉर्म है? सी की, ये लिखा हुआ सी, क्लियर। इनके बाद में हमेशा बेयर इनफाइनाइट है, इसलिए आपने यहां डांस लिखा है, टू डांस नहीं लिखा, क्लियर। ये सिर्फ एक्टिव की बात है। और पैसिव के अंदर जब आप इसको लाओगे तो ये जो डांस जो है ना ये किस में चला जाएगा? टू डांस में चला जाएगा। और देखिए यहां गौर से बात सुनने लायक है कि हम ऐसा लिखते हैं प्लीज कम इन, या आप ये कहते हैं ना प्लीज गिव मी ए पेन या योर पेन, प्लीज गिव मी ए पेन या गिव मी योर पेन। अब देखिए यहां गिव वर्ड दिया गया, गिव क्या है? प्लीज के बाद में अपन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन है क्या ये बेयर इनफाइनाइट है। रियल में ये सेंटेंस क्या है? टू गिव है। रियल में ये वर्ब क्या है? टू गिव है। लेकिन इस प्लीज के कारण हमने इस टू को क्या किया है? रिमूव किया है। किसके कारण? प्लीज के कारण हमने टू को रिमूव किया और सेंटेंस बना दिया प्लीज गिव मी ए पेन, क्लियर। क्योंकि ये वर्ब्स हैं, इनके बाद में जो फाइनाइट जो आता है वो फाइनाइट हमेशा बेयर इनफाइनाइट का यूज किया जाता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में दूसरी बात अपन चर्चा की थी कि यदि आप इनको पैसिव में ले लेते हो, किस में लेते हो? इनको आप पैसिव के अंदर इनका आप यूज करते हो, तो ये जो आपका बेयर इनफाइनाइट जो है
बेयर इनफाइनाइट, ये किस में चेंज हो जाएगा? फाइनाइट में चेंज हो जाएगा। ये पैसिव के अंदर मैंने जरूर बताया था, आप वीडियोस को देख लेना। तो बेयर इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाता है? फाइनाइट के अंदर। अभी इसी सेंटेंस की अपन आगे चर्चा कर लेते हैं। ऐसा सुनीता डांस इन द पार्टी। क्लियर? अब क्या करना है कि इसका जब आप पैसिव बनाओगे, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिया, क्या आ गया? सुनीता। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज। सुनीता वॉज। अब साथ साथ सी सा सीन, सीन हो गया। अब ये जो डांस है ना, ये डांस, इस डांस को आप किस में लाओगे? फाइनाइट में लाओगे। टू डांस इन द पार्टी। क्लियर? कि ये वर्ब्स बेयर इनफाइनाइट जो है अपने बाद में पैसिव में, वो बेयर इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाता है? फाइनाइट में। फिर एक और इसके अंदर अपन वर्ब लिखी थी लेट। कौन सी वर्ब? लेट, LET, लेट। और लेट चाहे आप एक्टिव में यूज करो और लेट आप चाहे पैसिव में यूज करो, इसके बाद में हमेशा ही क्या रहेगा? बेयर इनफाइनाइट रहेगा। क्या रहेगा? बेयर इनफाइनाइट रहेगा इसके बाद में, हमेशा लेट के बाद में। चाहे तो आपने लिखा राम लेट सोहन, आपके पास है टू प्ले, और एरर पूछ ली जाए राम लेट सोहन टू प्ले, एरर जो है ना यहां लेट आ गया, और लेट के बाद में हमेशा बेयर इनफाइनाइट, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है, तो ये टू की एरर है। और इसी का यदि आप पैसिव ट्रांसलेट करोगे ना, तो पैसिव क्या आएगा? सोहन वॉज लेट प्ले। तो पैसिव के अंदर भी आपका क्या रहेगा? प्ले का प्ले ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि है, चाहे तो आपके पास हैड बेटर है, चाहे हैड रादर है, और चाहे हैड सूनर है। और इसी प्रकार चाहे तो वुड बेटर है, और चाहे आपका वुड सूनर है या वुड रादर है, और चाहे आपका वुड सूनर है। इनके बाद भी किसका यूज होता है? बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है, ध्यान रखना। इनके बाद भी किसका यूज होता है? बेयर इनफाइनाइट का। ठीक है, इनके बाद हमेशा बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है। अब देखिए हेड बेटर, हेड रादर, हेड सूनर, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर के बाद में बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है। और ये इनका यूज कहां किया जाता है? देखिए इनका यूज किया जाता है सजेशन के लिए। सुनना गौर से, सजेशन, नोट ए सजेशन। सजेशन वर्ड नहीं है, ठीक है, सजेशन वर्ड नहीं है, ये वर्ड है सजेशन। आप किसी को भी सजेस्ट करने जा रहे हो, सजेशन देने जा रहे हो, तो सजेशन के अंदर आप वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, वुड हेड बेटर, हेड रादर, हेड सूनर का यूज जो करते हैं, इनके बाद में हमेशा बेयर इनफाइनाइट का यूज किया जाता है। क्लियर? आपने लिखा यू हैड बेटर, यू हैड बेटर। अब देखिए जचता तो बड़ा है टू गो, यू हैड बेटर टू गो, टू गो जच रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या हेड बेटर के बाद में टू गो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि चाहे तो आपके पास हेड बेटर है, हेड रादर है, हेड सूनर है, वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, इनके बाद में आप टू का यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ बेयर इनफाइनाइट का यूज करोगे। क्लियर? तीसरा इसके अंदर आता है कि बट है, कंजक्शन बट है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बट एक्सेप्ट और देन, THAN देन, इनके बाद भी आप बेयर इनफाइनाइट का यूज करोगे। ध्यान रखना, बट एक्सेप्ट और देन के बाद भी आप बेयर इनफाइनाइट का यूज करोगे। जैसे दे आर डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग नथिंग,
बट आप देखिए अपने आप मुंह से आ रहा है टू क्राई, अपने आप आ रहा है। यू आर डूइंग नथिंग, सॉरी दे आर डूइंग नथिंग बट टू क्राई, अपने आप आ रहा है। लेकिन देखिए डूइंग नथिंग बट आ गया, एक्सेप्ट आ जाए और देन आ जाए, इसके बाद में हमेशा जो है वो किसका यूज करोगे आप, बेयर इनफाइनाइट का करोगे। क्लियर। तो यहां सिर्फ और सिर्फ आपको क्राई लिखना है। और फोर्थ जो है, फोर्थ अभी थोड़ी देर पहले अपन चर्चा की थी फोर्थ की, और फोर्थ के अंदर आता है मॉडल। क्लियर। और मॉडल के बाद भी आप किसका यूज करोगे, बेयर इनफाइनाइट का। किसका यूज करोगे, बेयर इनफाइनाइट का यूज करोगे मॉडल के बाद में। अब देखिए आपने लिखा राम विल प्ले फुटबॉल, राम विल प्ले फुटबॉल। देखिए हमें यह पता है कि मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेकिन यहां विल आपका मॉडल है, ठीक है। और ये जो प्ले है ना, प्ले आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये रियल में क्या है, वर्ड टू प्ले है। रियल में तो ये टू प्ले है, लेकिन मॉडल की वजह से हमने इस फाइनाइट को, सॉरी इस इनफाइनाइट को किस में बदल दिया, बेयर इनफाइनाइट में बदल दिया। क्लियर। इससे पहले अपन थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका अर्थ तो सेम रहता है, क्योंकि फ्यूचर का एक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ, इच्छा है, उसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखोगे आप, इनफाइनाइट में लिखोगे, ठीक है। जैसे अपने चर्चा की थी ना, मुझे जाना है, जाना, देखिए इच्छा है, डिजायर है, जाना है, तो आप क्या लिखोगे, आई एम टू गो। और एक मैं जाऊंगा, आई विल गो। देखिए बोलने में फर्क है, एक प्रेजेंट में बोल रहे हो, एक फ्यूचर में बोल रहे हो, आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, आप एक फ्यूचर टेंस में लिख रहे हो। बोलने का लहजा, लिखने का लहजा अलग हो सकता है, लेकिन इनका जो अर्थ है ना, अर्थ सेम ही है। चाहे तो आप ये कहो कि मैं जाऊंगा या मुझे जाना है, बात तो सेम है, लेकिन फ्यूचर है और फ्यूचर की एक डिजायर है, तो उसे आपको किस में लिखना होता है, इनफाइनाइट में लिखना होता है। इनफाइनाइट किसके लिए आता है, इनफाइनाइट में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन मॉडल आ गया, मॉडल की वजह से जो आपका जो इनफाइनाइट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, बेयर इनफाइनाइट में। क्लियर। तो ये जो है ये टू प्ले है, न कि अकेला प्ले। तो अपन कल जो करेंगे वो जो इनफाइनाइट के जो टाइप बताए थे कि टू टाइप्स का इनफाइनाइट होता है, नाउन इनफाइनाइट और जेरेंडियल इनफाइनाइट, किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से उसका एग्जाम के अंदर उसके क्वेश्चन आते हैं, जिसकी चर्चा अपने कल वाले वीडियोस में करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स।